हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं साइंस के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इन 20 प्रश्नों को ज़रूर से याद कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। उसके अलावा आप लोग अगर इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न से। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। यानी आप लोगों से पूछा गया है ना कि जो सोना होता है उसमें कौन सी धातु मिलाकर उसे जो है मिश्र धातु बनाया जाता है। यानी सोना को जो है मिश्र धातु बनाया जाता है तो कॉपर को मिलाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा एक दो प्रश्न और एक्स्ट्रा याद रखना है आप लोगों को। जैसे पहला प्रश्न याद रखना है कि सोना की शुद्धता को जो है कैरेट में मापते हैं। तो पूछा जाएगा कि सोना की शुद्धता को किस में मापते हैं, तो सोना की शुद्धता को जो है कैरेट में मापते हैं। उसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो है ना 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाने के लिए सोना का प्रयोग किया जाता है वह जो है कितने कैरेट का होता है, तो वह जो है ना 22 कैरेट का होता है। तो ये भी आप लोगों को 3 प्रश्न अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। यानी आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किस में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि किसी भी परमाणु मतलब कोई भी अगर परमाणु होगा तो उसके बाहरी कक्षा में यानी उसके पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है और इसी तरह से चलते जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो एल्युमिनियम का संकेत होता है Al और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है 11। तो अगर इसको तोड़े तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और तीसरी कक्षा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी आप लोगों को याद रखना है कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यही इसका जो है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो फास्फोरस है। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15 और इसके अगर मतलब इलेक्ट्रॉन को सजाए तो पहले कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 5। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11 और इसको अगर सजाए तो 2 हो जाएगा पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। और यहाँ पर सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन, और इसकी अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है 14 और इसको अगर सजा कर लिखे तो 2 हो जाएगा पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 4। तो यहाँ पर पूछा है ना कि इसमें किसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सोने की परमाणु संख्या क्या होती है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो सोना होता है इसकी परमाणु संख्या क्या होता है। तो सोना का परमाणु संख्या जो है 79 होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और परमाणु संख्या से अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा जाता है ना, यहाँ पर कुछ परमाणु संख्या लिखा हुआ है। जिससे पहला ये आप लोगों को याद रखना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या जो है 26 होता है। उसके बाद जो है चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, पारा का परमाणु संख्या 80 होता है और सीसा का परमाणु संख्या 82 यानी 82 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। तो इन सभी को ना आप लोगों को याद रखना है और हो सके तो आप लोग जो है 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु संख्या को आप लोग याद जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपधातु है। यानी आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इनमें से उपधातु कौन है। तो आर्सेनिक जो है ना उपधातु है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
कुछ प्रश्न जो है पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में जो है 7 उपधातु हैं। पहला है बोरोन जिसका संकेत होता है बी, दूसरा है सिलिकॉन जिसका संकेत होता है SI, और तीसरा है जर्मेनियम जिसका संकेत होता है GE, चौथा है आर्सेनिक जिसका संकेत होता है AS, पांचवा है एंटीमनी जिसका संकेत होता है SB, और छठा है टेल्यूरियम जिसका संकेत होता है TE, और लास्ट है पोलोनियम जिसका संकेत होता है PE। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना AS, इसके जगह पर इनमें से भी कोई दे सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, यानी आप लोगों को बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका D बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोगों से कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, यानी आप लोगों को बताना है कि बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका C बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अयस्क से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या क्या होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है और कोरंडम होता है। तो ये 3 जो है ना एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क होते हैं। उसके अलावा पूछा जाता है कि Hg यानी पारा का संकेत क्या, पारा का अयस्क क्या होता है। तो पारा का अयस्क होता है सीने बार। लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और जिंक का अयस्क होता है जिंक ब्लेड। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी अधातु जो विद्युत का सुचालक है। तो देखिए अधातु जो है ना विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, और वह कौन सा है, तो वह जो है ग्रेफाइट है, यानी ऑप्शन नंबर इसका B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ग्रेफाइट किस धातु का अपरूप है, तो यह जो है ना कार्बन का अपरूप है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस धातु को जो है केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो सोडियम को रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका A बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका A बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जाता है ना कि बताइए सबसे मुलायम धातु कौन है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ना सबसे मुलायम धातु है। उसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम को जो है ना चाकू से भी काटा जा सकता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। आप लोगों को बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe जो है लोहा का संकेत होता है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि धातुओं की प्रकृति होती है, यानी आप लोगों को बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति जो है ना विद्युत धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका A बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो भी धातु होता है यह जो है क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह जो है विद्युत धनात्मक हो जाता है, यानी विद्युत धनायन हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है, यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है। तो अगर इसमें से बात करें ना तो सोडियम का गलनांक जो है सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका A बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन कुछ और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो टंगस्टन का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है, और कितना होता है, तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके अलावा एक और प्रश्न याद रखना है कि पारा का गलनांक जो है ना सबसे कम होता है, और कितना होता है, तो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन जो है ना एक अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक और प्रश्न याद रखना है कि आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। तो आप लोगों को इससे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। तो आयोडीन में चमक पाई जाती है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सोडियम का संकेत क्या होता है। तो Na जो है ना सोडियम का संकेत होता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो यह एक मिश्र धातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु जो है ना यूरेनियम है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यूरेनियम का संकेत क्या होता है। तो यूरेनियम का संकेत जो है यू होता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एक दो प्रश्न और अलग से याद रखना है। जैसे पहला याद रखना है कि सबसे हल्की धातु पूछेगा कि सबसे हल्की धातु कौन है। तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। और सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। और उसके बाद जो है हीलियम आता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और सबसे भारी गैस पूछेगा तो रेडोन जो है सबसे भारी गैस होता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि जस्ता का अयस्क है। आप लोगों को बताना है कि जस्ता का अयस्क क्या है। तो जस्ता का अयस्क जो है जिंक ब्लेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जस्ता को जो है जिंक भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और जिंक का संकेत जो है जेडन होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गंधक की परमाणु संख्या बताना है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो गंधक की परमाणु संख्या जो है 16 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गंधक को क्या कहते हैं। तो सल्फर जो है गंधक को कहते हैं, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इसका संकेत क्या होता है। तो इसका संकेत जो है एस होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न के अधातु के ऑक्साइड होते हैं। आप लोगों को बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड जो है ना अम्लीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।